कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट होता है मेरे भाई यहाँ पर वो कैसे बनता है, क्या बनता है, आप जरा देखिए। और बहुत ही आसान होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन करूँ सीआई के इंस्टॉलमेंट को लेकर के कि हम इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं और क्या लिखते हैं। ठीक है, पहली बात थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट के बारे में हम समझा देते हैं कि इंस्टॉलमेंट क्या होता है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करके चलते हैं, उन्हें लगता है कि एसआई बड़ा टॉपिक है, सीआई बड़ा टॉपिक है, क्या जरूरत है इंस्टॉलमेंट देखने की, लेकिन वो भ्रम में है। ठीक है, पेपर में अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो सारा भ्रम उसी दिन टूट जाएगा। जितना महत्वपूर्ण एसआई और सीआई है उतना ही महत्वपूर्ण आपका इंस्टॉलमेंट भी है यहाँ पे। क्योंकि आजकल जिंदगी मेरे भाई, चाहे आप कह लो या आपकी लाइफस्टाइल कह लो, सब किस्तों पर चल रही है। सांसें भी किस्तों के ऊपर में है और आपका जो सामान है वो भी किस्तों के ऊपर में है। ईएमआई इतना ज्यादा हावी होने लगा है यहाँ पर कि मोबाइल से लेकर के कार तक दुनिया हर चीज जो है ईएमआई के ऊपर में लेने की सोचती है। कंफर्ट लाइफ वो पहले ही चाहती है, चाहे जेब में उतने पैसे हो ना हो। ठीक है, आज के समय अगर कोई व्यक्ति के पास में बाइक खरीदने के पैसे नहीं है, वो ईएमआई पर कार खरीद लेता है। सोचिए कितनी बड़ी यहाँ पर ये चीज हो गई। तो उसके बारे में हम कैसे ना पढ़े और क्यों ना पढ़े। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इस बातों को जानते हैं, बढ़िया तरीके से इस बातों को समझते हैं। और जिसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीआई के इंस्टॉलमेंट को लेकर के। सीआई के इंस्टॉलमेंट में पहले हम समझेंगे यहाँ पर दो इंस्टॉलमेंट का केस, कि अगर मान लीजिए दो इंस्टॉलमेंट मेरे भाई यहाँ पर होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम बता दें मेरे भाई, तो सारा जो खेल होता है वो किसका होता है, रेट का होता है। अगर हम रेट की बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो रेट हमारा मान लेते हैं 10% हो जाएगा। 10% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 1/10 हो जाएगी। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे पहले वो समझो। तो पहले साल ऐसे मान करके चलो कि पैसा तुम्हारा 10 था, तो वो कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 11 हो जाएगा। अगले साल तुम्हारा पैसा जो है वो 10 का स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे भाई यहाँ पर, आप ऐसे मान करके चलो सर ये 10 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 11 का स्क्वायर। अगर तीसरा इंस्टॉलमेंट है तो फिर 10 का क्यूब से 11 का क्यूब। चौथा इंस्टॉलमेंट है 10 का पावर 4 से 11 का पावर 4। इस तरीके से करके चीजें आपकी मेरे भाई यहाँ पर बदलती हैं। तो अगर हम पहले की बात करें तो पहला मेरे भाई यहाँ पर 10 से 11 हो जाएगा। दूसरे की बात करें तो 10 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 100 और 11 का स्क्वायर यहाँ पर 100, हमारा 21 हो जाएगा। अगर हम इसमें देखें तो साफ कह सकते हैं कि सर अगर ये 121 है ना, तो इसे भी 121 बनाओ। कैसे बनाओगे, तो 11 से इधर गुना कर दो, तो मेरे भाई यहाँ पर भी 11 से मेरे भाई गुना कर दो। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 110 ये था और 100 ये था। 110 में 100 को जोड़ दो तो मेरे भाई तुम्हारे सामने 210 आ जाएगा। 121 में 121 जोड़ दो तो मेरे भाई यहाँ पर 242 आ जाएगा। बोलोगे सर इनको बराबर क्यों किए हैं, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट है और इंस्टॉलमेंट जो पे होता है वो बराबर ही पे होता है। इंस्टॉलमेंट कभी अलग अलग पे नहीं होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जाननी है। ये 210 का मतलब क्या है, ये वो पैसा है जो तुमने उधार लिया था। ये 242 का मतलब क्या है, ये वो पैसा है जो तुमने इंस्टॉलमेंट मिला करके दिया। इनका जो डिफरेंस है मेरे भाई यहाँ पर, ये 32 ये क्या है, तो 32 ये है जो तुमने मेरे भाई यहाँ पर ब्याज के रूप में दिया है। ठीक है, और ये 121 हमारा क्या है, तो ये 121 मेरे भाई यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का मान है। एग्जामिनर किसी का भी मान देकर के किसी का भी मान पूछ सकता है। जैसे कल के दिन वो ये कह सकता है इंस्टॉलमेंट की वैल्यू अगर 1210 थी, तो बताओ उधार वाली जो राशि है वो कितनी है, तो उधार वाली जो राशि है वो मेरे भाई 2100 है। अगर ये अपने आप का 10 गुना तो ये भी अपने आप का 10 गुना, ये अपने आप का 50 गुना तो ये भी अपने आप का 50 गुना। इस तरीके से मेरे भाई हमें समझना होता है। ये 2 साल का मेरे भाई या 2 इंस्टॉलमेंट का आप कह लीजिए एक तरीके से ये केस बनता है। ऐसे ही अगर हम 3 इंस्टॉलमेंट के बारे में जाने और अगर हम 3 इंस्टॉलमेंट का मेरे भाई यहाँ पर केस देखें, तो हमारा यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट का मेरे भाई केस कैसे बनेगा जरा समझो। अगर हम 2 के जगह पर यहाँ चर्चा करें 3 इंस्टॉलमेंट की, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। रेट अगर 10% है तो पहले साल पैसा हमारा कितना हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा, 11। अगले साल 10 का स्क्वायर यानी यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर हमारा 121 हो जाएगा। उसके अगले साल मेरे भाई यहाँ पर 10 का क्यूब हो जाएगा यानी 1000 हो जाएगा, तो 11 का क्यूब यानी 1331 हो जाएगा। यानी पावर अपने आप का बढ़ता रहेगा। एक इंस्टॉलमेंट के लिए 1 पावर, 2 इंस्टॉलमेंट के लिए 2 पावर, 3 इंस्टॉलमेंट के लिए 3 पावर। ठीक है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट हमारा 1331 है तो सारे इंस्टॉलमेंट 1331 के ही बराबर होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो यहां पर वो हमारे लिए दिक्कत की बात है। ठीक है, तो 1331 अगर ये है तो इसे भी 1331 बनाओ। इसके लिए 11 से इधर गुना करना पड़ेगा, तो 11 से मेरे भाई यहाँ पर इधर गुना करना पड़ेगा। ये 11 का पावर 1 है, ये 11 का पावर 3 है, यानी इसको 11 का स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा यानी 121 से। तो यहाँ पर भी आपको बच्चों 121 से मेरे भाई गुना करना पड़ेगा। अब ये भी 11 का पावर 3 है, ये भी 11 का पावर 3 है, ये भी 11 का पावर 3 है और किसी बच्चे को कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये जो पैसा बन रहा था यहाँ पर, ये कितना बन रहा था, तो 1210 बन रहा था मेरे भाई। ये जो पैसा बन रहा था ये कितना बन रहा था, तो 1100 बन रहा था। और ये जो पैसा बन रहा था ये कितना बन रहा था, 1000। अगर हम इन सबको जोड़े मेरे भाई यहाँ पर, तो सबको जोड़ते वक्त में आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर इतना आ जाएगा, कुल मिलाकर के 3310 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 3310 आ जाएगा। और यहाँ पर 1331 1331 1331 यानी इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना हमारे सामने कितना होगा, तो हमारा इतना होगा। यानी ये वो पैसा है जो तुमने उधार लिया है, ये वो पैसा है मेरे भाई जो तुम अमाउंट दे रहे हो, और इसका डिफरेंस हमारा कितने का हुआ, तो डिफरेंस मेरे भाई यहाँ पर हमारा जो है वो हमारा 683 का हुआ। ये किसकी वैल्यू है, तो ये हमारे ब्याज का वैल्यू है। और यहाँ पर ये किसका वैल्यू है, तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट है। वही सेम पैटर्न, वही सारी चीजें, फर्क के नाम पर कुछ भी नहीं। बस 2 इंस्टॉलमेंट कहेगा तो 2 तक करिए, 3 कहेगा 3 तक करिए, 4 कहेगा 4 तक करिए। शुरू वाली वैल्यू वो होती है जो आप उधार लेते हैं, बाद वाली वैल्यू होती है जो आप ब्याज मिला करके देते हैं, बीच का जो गैप होता है वो ब्याज कहलाता है, और ये वाली चीज आपकी इंस्टॉलमेंट कहलाती है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब आ जाइए क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ किस तरह का डेटा है, और उसको अगर हम हल करें तो मेरे भाई किस तरह की बातें हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहां पर अगर हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन, सीधा सीधा पहले हम सीआई पढ़ाएंगे बाद में एसआई। तो इसमें यहां पर कहा गया कि एन आइटम इज बॉट ऑन अ कंडीशन दैट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ इतना आर टू बी पेड एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। द कॉस्ट ऑफ द आइटम, उस वस्तु की यहां पर कीमत जो है वो हमारी कितनी थी। मैंने बहुत शानदार तरीके से जब रेट को देखा तो रेट हमारा आ गया 10%। 10% की जो फ्रैक्शन में वैल्यू आती है वो 1/10 आती है। पहले साल की वैल्यू हमारी 10 से कितनी हो जाएगी, 11। अगले साल की वैल्यू हमारा 10 का स्क्वायर 100 से मेरे भाई 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा। उसके अगले की वैल्यू मेरे भाई 10 का क्यूब यहाँ पर 1000 से 11 का क्यूब यानी 1300 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें मेरे भाई यहां पर हो जाएंगी। अगर हम देखें यहां पर तो हम यहां पर क्या करेंगे, तो हम यहां पर बोलेंगे सर देखो ये 11 का पावर 1 है और ये 11 का पावर 3 है, तो इसको 11 के स्क्वायर यानी 121 से गुना करना होगा। तो इधर गुना करना होगा, तो मेरे भाई यहां पर भी आप मान के चलो 121 से गुना करना होगा आपको। ठीक है, ये मेरे भाई ये 11 का स्क्वायर और ये 11 का क्यूब है, यानी इसको 11 से गुना करना होगा, तो इधर भी 11 से गुना करना होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन जो अभी हमने पीछे बनाया था, 121 को 10 से गुना करोगे 1210 मेरे भाई आ जाएगा। 11 को 100 से गुना करोगे 1100 निकल करके चला आएगा। और यहां पर ये कितना है, 1000 है, तो मेरे भाई ये 1000 निकल करके चला आएगा। टोटल अगर हम जोड़े तो इन सब को जोड़ेंगे तो ये 3310 के करीब में आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो दिया क्या है और फिर ये देखो पूछा क्या है। तो अगर क्वेश्चन में मेरे भाई तरीके से यहां देखोगे तो क्वेश्चन में कहा गया इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 3993 है। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है, 3993 है। यानी अगर हम बात करें तो ये जो 3993 है मेरे भाई यहाँ पर, ये इंस्टॉलमेंट का मान है। इंस्टॉलमेंट का मतलब यहाँ पर 1331 का मेरे भाई यहाँ पर मान है। और हमसे क्या पूछा गया है, तो जो पैसा तुमने उधार लिया है, मतलब ये वाला अमाउंट यहाँ पर ये पूछा है। जीवन भर मैंने तुम्हें एक बात सिखाया, जो दिया गया है उससे भाग करो, जो पता करना है उससे गुना करो, और बस यही केस लगाना है। अगर आप देखोगे तो सर यहाँ पर इसका कितना गुना है, 3 गुना है, और अगर इसका 3 गुना है तो आंसर हमारा कितना होगा, 9930। एकदम सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बहुत आसान है मेरे भाई, यहाँ पर सीआई का जो इंस्टॉलमेंट है बहुत आसान है, सारे बच्चे मुझे लगता है यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये वो पैसा था जो उधारी ली थी, और ये वो इंस्टॉलमेंट था जो दिया था, वो इंस्टॉलमेंट का मान था, तो इंस्टॉलमेंट से भाग किया। ब्याज का मान होता ब्याज से करते, मूलधन का मान होता मूलधन से करते, मिश्रधन का मान होता मिश्रधन से करते। जिसका मान दिया उससे भाग करेंगे और जिसका पूछा उससे गुना करेंगे, तब आपका रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर 10 नंबर सवाल के बारे में चलते हैं, और यहाँ पर मेरे भाई 10 नंबर सवाल भी हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। ठीक है, आ जाइए पढ़िए। यहाँ पर कहा गया मेरे भाई, अ सम ऑफ इतना इज टू बी टेकन ऑन अ लोन, दिस इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अगर रेट हमारा कितना है, 20% का है, तो बता दो यहाँ पर प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान जो होगा वो हमारा कितना होगा। मैंने कहा कि सर यहाँ पर देखो ये जो 20% है ना, ये 20% की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/5 होती है। 1/5 का मतलब अगर मैंने 5 रुपया लिया है तो 5 में 1 का ब्याज कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, मैं कितने इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं मेरे भाई, यहाँ पर 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब ये इंस्टॉलमेंट नंबर 1 के चलते रेशियो है, और सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए मेरे भाई 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर हमारे सामने 36 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि हमारी किस्तें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो अगर हमारी किस्तें बराबर होती हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 36 इसे भी बनाएंगे 6 से गुना करके, और इधर भी 6 से गुना करके। 30 रुपए और 25 रुपए कुल मिलाकर के हो जाएंगे 55 रुपए, और 36 रुपए और 36 रुपए कुल मिलाकर के हो जाएंगे 72 रुपए। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं सवाल में कि हमसे दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ इतना इज टेकन ऑन लोन, यानी जो पैसा बच्चे तुमने लोन पर लिया उसकी वैल्यू दी है 66550। यहाँ पर ये लोन का अमाउंट है, लोन का मतलब यहाँ पर 55 का अमाउंट है, तो इसका मान यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, और जो पूछा गया वो आपसे क्या पूछा गया है, तो ईच इंस्टॉलमेंट यानी आपसे 36 का मान पूछा गया है।
अगर आप यहाँ देखें तो तरीके से काटिए, 11 से काटेंगे 5 बार में, 11 से काटेंगे 6 बार में, फिर आपका मेरे भाई 5 बार में, फिर यहाँ पर 0। 5 से अगर आप काटेंगे तो तरीके से आपका मेरे भाई 1 2 1 0 के करीब में आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो बोलेंगे 36 का 1 गुना 36 का 6, 3 हाथ में, 36 दूनी 72, 3 75 का 5, 7 हाथ में, 36 36 7 मेरे भाई 43, 43560 ऑप्शन नंबर ए जो आएगा करेक्ट आंसर आएगा। आ जाओ चलो यहाँ पर 25, यहाँ पर इस सवाल के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और अगला सवाल यहाँ देखो क्या कहा गया। सवाल में यहाँ पर ये कहा गया कि एक लोन है जो रुपीस इतने का है, इसको पे करना है मेरे भाई यहाँ पर कितने में, तो 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 8% पर एनम। अगर हम इंटरेस्ट को मेरे भाई यहाँ पर 8% के मेरे भाई ठीक है रेट से ले, तो पहली बात कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो अगर 8% पूरे साल का रेट है तो हाफ ईयरली का जो रेट हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो 4% हो जाएगा। 4% के लिए मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होगी। 1/25 का मतलब अगर आपने 25 रुपए लिए हैं तो आप उसकी पेमेंट कितनी करोगे, तो 25 में 1 का ब्याज जोड़ करके 26 का करोगे। अगली बार आपका मेरे भाई यहाँ पर 25 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पर मेरे भाई आपका 26 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, बेसिक से जाने के पहले एक बार हम यहाँ पर अपना डिजिटल सम वाला तरीका या यूं कह लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन या डिविजिबिलिटी वाला जो तरीका है वो अपना लेते हैं। मेरा इंस्टॉलमेंट 26 का मल्टीपल है, यानी मेरा इंस्टॉलमेंट 26 से कटेगा। 26 से कटने का मतलब 13 से कटेगा। अब यहां पर देखते हैं 13 से कौन सा संख्या कट सकता है। क्या ये 13 से कटेगा, तो बिल्कुल भी नहीं। 13 का 1 गुना 13 44 आ गया, 13 का 3 गुना 39 55, बिल्कुल भी यहां पर 13 से नहीं कटेगा। 13 का 1 गुना 13, फिर उसके बाद में 15 हो जाएगा, 13 का 1 गुना 13 नहीं कटेगा, ये 13 से कट रहा है तो यही आंसर है। तो मैंने आपसे मेरे भाई अभी यहां पर क्या कहा था, मैंने कहा था 99% केस में क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए आप उत्तर को टिक कर सकते हैं। बहुत फूटी किस्मत रही, बहुत खराब किस्मत रही तो 2 ऑप्शन आपके मैच कर जाएंगे, अन्यथा मेरे भाई ऐसा कभी होगा नहीं कि आपके ऑप्शन मैच करें। ठीक है, सीधा सीधा मेरे भाई इंस्टॉलमेंट हमारा 26 का मल्टीपल 26 के अंदर 13 है, यानी 13 का मल्टीपल ही हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। अगले सवाल में यहाँ पर जो है हम यहाँ पर बोलते हैं अ सम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर इतना रुपीज वाज बोरोड एट यहाँ पर कितना, तो मेरे भाई यहाँ पर इतना % पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड पेड बैक इन यहाँ पर 2 ईयर। ठीक है, कितने इंस्टॉलमेंट में, दो एनुअल इंस्टॉलमेंट में। तो आप मेरे को इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताओ। कोई परेशानी की बात नहीं है, आपने मेरे भाई यहाँ पर ईयरली इंस्टॉलमेंट दिया है। हाफ ईयरली का बच्चे कोई केस बनता है नहीं, क्वार्टरली का कोई केस बनता है नहीं, आपने 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट दिए हैं। तो इसके लिए पहले एक बार आप रेट को देख लीजिए। तो अगर हम रेट की बात करें तो मेरे भाई 7 सही 4/5% हम यहाँ बात करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 5 सते 35 और 4 मेरे भाई 39, 39 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और चूंकि परसेंट आता है नीचे तो हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, क्या हम इसे काट सकते हैं, तो नहीं काट सकते। यानी अगर हम बात करें तो पहले साल हमारा जो पैसा मेरे भाई 500 है, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, 500 में 39 का ब्याज लेकर के 539 मेरे भाई यहाँ पर हो जाने वाला है। कितना हो जाने वाला है, तो 539 हमारा हो जाने वाला है। अगले साल यहाँ पर क्या होगा, तो अगले साल मेरे भाई वही बात है, ये 500 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई वही बात है, 539 का क्या हो जाएगा, तो 539 का स्क्वायर हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट 539 से कटना चाहिए, बस मेरा इतना सा यहाँ पर ये कहना है। अब एक काम करते हैं, ऑप्शंस को मेरे भाई काट करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि मेरे भाई पूछा गया व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट, यानी इट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 539। मुझे इससे ज्यादा कुछ जानना ही नहीं है। ठीक है, और बहुत रेयर ऐसा होगा 2 ऑप्शन 539 से कटे। तो अगर हम यहाँ पर इसको 539 से काट करके देखते हैं, देखो ऑप्शन नंबर ए को आप काटो 290, उसके बाद में यहाँ पर 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। आप इसको पहले 539 से मेरे भाई काट करके देखो, क्या ये कट रहा है, कोई रिमाइंडर तो नहीं बच रहा। तो अगर आप देखोगे 500 का 5 गुना 5 मेरे भाई यहाँ पर 5 बार में। ठीक है, 5 × 9 45 का 5 4 5 3 15 4 19 50 25 और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। आप बड़े आसानी से मेरे भाई यहाँ पर काटेंगे तो आप मेरे भाई पाएंगे यहाँ पर कि सर ये 210 बच गया। ठीक है, फिर यहाँ पर इतना आ जाएगा, लगभग इसका कितना गुना करेंगे, अब 3 गुना करेंगे। अब इसका 3 गुना करेंगे, 3 9 27 का 7 2 हाथ में 3 3 9 2 11। ठीक है, और मेरे भाई 5 3 15 x मेरे भाई 16। आपके सामने मैं थोड़ा धीरे कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ पाए। 12 से 7 आपका 5 हो गया, 9 से 1 आपका 8 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद में ये कितना हो गया, 4 7 5 12 8 1 9 1
10 मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही है, 485 और ये हमारा इतना आ गया। अगर हम इसकी बात करें कि अब ये कितना गुना है, तो मेरे भाई इसका 9 गुना है। 9 9 ज़ा 81, 9 त्रिके 27 और 8 35 और मेरे भाई 9 पचे 45 3 48, बिल्कुल हमारा कट गया, कहीं पर कुछ भी नहीं बचा। तो नहीं बचा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आपको बाकी अगर काट करके देखना है तो काट करके देख लो, बाकी कोई दूसरा ऑप्शन ऐसा होगा नहीं सच कि जो मेरे भाई यहाँ पर कट पाए। ठीक है, हाँ इसमें थोड़ा सा और कर सकते हैं कि ये 539 को थोड़ा सा अगर तुम तोड़ लेते, यहाँ पर अगर चेक कर लेते, तो तुम्हारे लिए काम और आसान बन जाता। अब बोलोगे सर ये कैसे चेक करें, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये जो काम करते हैं ना मेरे भाई, यहाँ पर ये वो बंदे करते हैं जिनको रिस्क नहीं लेना है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके पॉज करके मेरे भाई यहाँ पर काम कर लेते, तुम्हारा और ज्यादा फायदा बन जाता। अब ये अगर तुम देखोगे 539 क्या ये कोई प्राइम नंबर से बना है, तो मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो ये 7 से मेरे भाई क्या कट रहा है, तो बोलेंगे सर 7 का 7 गुना कितना होता है, 49 होता है। और यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ 7 का 7 गुना 49, यानी बेसिकली यहाँ पर ये संख्या 7 इंटू 77 से बनी है। 7 इंटू 77 का मतलब क्या हो जाता है, ये इंटू 7 इंटू 7 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 11 है। यानी अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट बंदे होते तो आप यहाँ पर ये कह सकते थे कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा ऑप्शन को पूरा इससे ना काट करके मैं या तो 7 का नियम लगा दूं या 11 का नियम लगा दूं। बात ही खत्म मेरे भाई, 7 या 11 का नियम, तो तुम 11 का नियम लगा करके भी चेक कर लेते। 11 का नियम क्या होता, 2 और 2 मेरे भाई हो जाता 4। ठीक है, कितना हो जाता, 4 हो जाता। 9 और 5 14, 14 और एक मेरे भाई 15, 15 में से 4 गया 11, क्या 11 11 से कटेगा, तो जी हाँ मेरे भाई यहाँ पर ये कटेगा। बात खत्म, ये ऑप्शन कट रहा है। बाकी में भी चेक कर लो, 2 हो गया, 2 हो गया मेरे भाई, 4 हो गया, 8 5 13 और एक 14 हो गया, 14 में से 4 गया, 10 कभी भी कटेगा तो नहीं कटेगा मेरे भाई यहाँ पर। अगर आप यहाँ देखो 2 और 2 4 हो गया, 7 5 12 एक 13, 13 में से 4 गया 9, 9 कभी 11 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा। 3 हो गया मेरे भाई, 2 5 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया, 6 में से 5 गया, 1 कभी कटेगा तो नहीं कटेगा। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। कभी एग्जामिनर दोस्त मेरे है ना, तुमसे ये नहीं जानना चाहता है कि यहाँ पर जो है तुम्हें कितना नॉलेज है, वो तुम्हारी इंटेलिजेंस को चेक करना चाहता है कि तुम इस सवाल को क्या पूरा हल करके बनाते हो गधे की तरह, या फिर मेरे भाई यहाँ शॉर्ट में लपेट देते हो। क्योंकि भाई 539 का स्क्वायर प्रेशर में निकालना बहुत मुश्किल है। पेपर में टाइमर भागेगा, टाइमर भागेगा, प्रेशर बढ़ेगा, वहां गलती मारोगे। तो सीधा सीधा मेरे भाई ये करना ही क्यों है। पहला वाला जो इंस्टॉलमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, 500 की चीज थी, 39 का ब्याज यानी इतना। इसको बाइफरकेट करके देख लो किससे बना है, 7 और 11 से बना है। तो या तो ऑप्शन तुम्हारा 7 का मल्टीपल होगा या तुम्हारा 11 का मल्टीपल होगा। जिसकी डिविजिबिलिटी तुम्हें आती है, जल्दी से आती, उसकी डिविजिबिलिटी लगाओ और काम खत्म करो। यही तरीके मुझे तुम्हें 45 इन 45 मैराथन में सिखाने हैं। और इंस्टॉलमेंट का जितना बढ़िया क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया, उतना तो एसएससी वालों ने भी नहीं पूछा, ये मान करके चलो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, बढ़िया सवाल है, पढ़िए। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, एक व्यक्ति है जो एक पैसे को उधार लेता है और एग्री करता है कि पे ऑफ बाई पेइंग इतना एट द एंड ऑफ मेरे भाई यहाँ पर फर्स्ट ईयर। ठीक है, इसको हम लोग अभी बाद में देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, पहले इसको आराम से हम लोग होल्ड पे रखते हैं, 13 नंबर को होल्ड पे रखते हैं, उसको बाद में करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, बस उसी इंस्टॉलमेंट में थोड़ा हम कैश डाउन को भी लेकर के चले आते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, सीएचएसएल का ये सवाल है, पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया, अ मोबाइल फोन इज अवेलेबल फॉर ₹79,860 बाई कैश पेमेंट और बाई पेइंग कैश डाउन ऑफ 60,000 एज डाउन पेमेंट एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर बस ये ऊपर की लाइन मेरे भाई फालतू की है। असल में होता क्या है, दो तरीके से चीजें होती हैं, या तो तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, तो जब तुम दुकान पे जाते हो तो बोलते हो भैया सारा पैसा मैं तो एकदम कुछ लेकर के ही नहीं आया हूं, तो जो भी वस्तु है आप उसको इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए, हम पे कर देंगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है तुम्हारे पास कुछ पैसे होते हैं, तो जैसे यहां पर तुम मोबाइल फोन खरीदने गए, लगभग 80,000 के करीब का वो मोबाइल फोन था, उसमें से मेरे भाई तुमने 60,000 रुपए दे दिए, जो बचा हुआ अमाउंट है तुम उसकी ईएमआई बनवा रहे हो, बस यही सी कहानी है। ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर में लोन पूरा इतने का नहीं आएगा, इतने में से ये घटा दोगे तो जो बच जाएगा उसी का लोन बनेगा, उसी का ईएमआई बनेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पर, तो जो तुम्हारे पास में लोन जो है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, तो अगर हम लोन की बात करें तो आप 79,860 में से आप इतने पैसे में से मेरे भाई आपने डाउन पेमेंट जो कर दी है वो आपने 60,000 की कर दी है, तो आप इसको माइनस कर दो तो आपके पास में जो लोन का मेरे भाई वैल्यू बनेगा 19,860 बनेगा। यानी आपको इतना पेमेंट मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं करना होगा।
ठीक है। अब आपने मेरे भाई यहाँ पर इतने का क्या सोचा कि हमारे पास में इतने का लोन है, हम इसी का ईएमआई बनवा लेते हैं। तो आपने यहाँ पर ईएमआई बनवाने का सोचा। ईएमआई भी कितनी बनवाई? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनवाई। शॉपकीपर जो है कितने का रेट ले रहा है? 10% का रेट ले रहा है। तो बताओ यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी? समझदार हो ना, मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया ना, अब बस यहाँ पर गेम करना सीख जाओ। 10% रेट को देखते मन में लालच आ जाएगा तुम्हारे कि सर 10% का मतलब होता है 1/10, यानी अगर हम 10 रुपए दे रहे थे तो 10 में एक जोड़ करके 11, बस 11 को देखते मन में यहां पर सोच लेना कि सर जो भी हमारा ईएमआई होगा ना वो 11 का मल्टीपल होगा, जो भी इंस्टॉलमेंट होगा 11 का मल्टीपल होगा। 8 और 6 14 और 9 और 7 16। ठीक है, 16 में से मेरे भाई 14 घटा तो 2 आएगा, 2 कभी 11 से कटेगा तो नहीं, 6 कभी 11 से कटेगा तो नहीं। ठीक है, 8 और 7 15 और 9 6 15, 15 माइनस 15 0, ये 11 से कटेगा तो जी हाँ बिल्कुल कटेगा। ये 14 है और ये 15 है, एक आएगा, एक कभी कटेगा नहीं। मुझे हल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ऐसा मेरा खेल था। आप समझ जाइए, सीधा ऑप्शन नंबर बी हम आंसर लेकर के आ गए। जरूरत क्या पड़ी? तो शुरू में ही मैंने तुम्हें बताया था ना कि 99% केस में ये तुम्हारा ट्रिक लग जाता है। बहुत फूटी किस्मत रही तो 1% में तुम्हारा ये ट्रिक नहीं लगेगा, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में ही नहीं लगा क्योंकि 2 ऑप्शन सेम आ गए। लेकिन उसके बाद आप देखो लगभग हर सवाल में हम लोग इसको बना पा रहे हैं। बाकी जिनके मन में थोड़ी बेचैनी है, नहीं नहीं हमको जो है सॉल्व करके दिखा दो एक बार, ताकि थोड़ा हमें सही लगे, थोड़ा हमारे सुकून मिले आत्मा को, तो हम सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। पैसा तुम्हारा मेरे भाई 10 से 11 गया पहली इंस्टॉलमेंट में। अगली इंस्टॉलमेंट में 10 का स्क्वायर 100 से मेरे भाई 11 का स्क्वायर 121 गया। उसकी अगली इंस्टॉलमेंट में 10 का क्यूब मेरे भाई 1000 से यहाँ पर 1331 गया। जैसा कि आपको यहाँ पर पता है कि सर हमें क्या करना होता है, इंस्टॉलमेंट को बराबर करना होता है। तो अगर बराबर करना होता है तो सबको 1331 बनाना है। इसको आप यहाँ पर 121 से गुना करोगे तो यहाँ भी 121 से आपको गुना करना पड़ेगा। इसको अगर आप 11 से गुना करोगे तो यहाँ भी 11 से गुना करना पड़ेगा। इन सब को मेरे भाई जब जोड़ दोगे तो अभी जोड़ करके दिखाए थे 3310 आता है। ठीक है, इन सबको जोड़ दोगे मेरे भाई यहाँ पर तो 3 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 3 मेरे भाई आता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, तुमने इतने का लोन लिया है, यानी 19860 ये तुम्हारा लोन का अमाउंट है। लोन का मतलब कितने का अमाउंट है? तो मेरे भाई 3310 का मेरे भाई मान है। और तुमसे जो पूछा गया वो ईएमआई, ईएमआई का मतलब 1331 का मान तुमसे पूछा गया है। अगर कायदे से देखोगे बच्चे ना यहाँ पर, तो तुम इसको कितनी बार में काट पाओगे 331 से? तो बोलोगे सर ये 6 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? इसका 6 गुना। 6 गुना कितना? 6, 6 तिरके 18, 6 तिरके 18 19, और मेरे भाई यहाँ पर ये 7986। कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली। तो आपने मेरे भाई यहाँ पर दोनों तरीके से इसको देखा कि कैसे हम बिना हल किए भी शुरू में इसको कैसे टिक कर पा रहे थे, और हल करने के बाद भी मेरे भाई यहाँ पर कैसे हम इसको बना पा रहे थे। तो मेरा आपसे बस अनुरोध इतना है कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का इंस्टॉलमेंट यानी किस्त आ जाए ना, तो आप मेरे भाई मल्टीपल के आधार पर पहले चेक कर लेना। ठीक है, अगर बात नहीं बनी तो उसके बाद में मेरे भाई आप यहाँ पर तब जो है सॉल्व करने जाना। ठीक है, अब जैसे ये सवाल ही है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, हालांकि ये बेफालतू का सवाल, इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये एकदम से अलग क्वेश्चन है, एक मिसलिनियस का क्वेश्चन है, इसको भी हम आपके लिए करवा देते हैं। ये उस तरीके से नहीं है जैसे आप यहां पर इसको सोच रहे हैं। आप सवाल को देखिए, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का ये सवाल है। क्या कहा गया? कहा गया रमेश नाम का व्यक्ति है जो 1,20,000 रुपया मेरे भाई उधार लेता है और वो इंटरेस्ट फ्री लेता है अमन से। कहता नहीं नहीं तुम दोस्त हो मेरे, तुम कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे। अमन ने कहा ठीक है भाई मेरे देवता, हम तुमसे नहीं लेंगे कोई इंटरेस्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इफ यू पे बैक इतना % ऑफ दिस अमाउंट क्वार्टरली, ठीक है, एंड हैज ऑलरेडी पेड 30,000, ठीक है, देन फॉर हाउ मेनी मंथ डज ही नीड टू पे बैक हिज लोन फॉर द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। एकदम आसान सा क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें गंदे से फंसाने की कोशिश की गई है। ठीक है मेरे भाई, होता क्या है कि मैं अपने दोस्त से, मैं अपने जिगरी यार से 1,20,000 रुपए मेरे भाई यहाँ पर जो है वो लेकर के आता हूँ, और इस 1,20,000 रुपए लेकर के आता हूँ और मैं कहता हूँ सुन भाई, पहले मैं तुम्हें दे दूंगा यहाँ पर कितना? 30,000 रुपए। पहले मैं कितना दे दूंगा? 30,000 रुपए। ठीक है, और उसके बाद में मैं तुम्हें यहां पर क्या करूंगा? तो उसके बाद में मेरे भाई यहां पर इतना % ऑफ दिस अमाउंट क्वार्टरली, यानी ये जो अमाउंट है इसका इतना %। ठीक है, इतना मैं मेरे भाई यहां पर तुम्हें क्वार्टरली देता रहूंगा। ठीक है, तो असल में मेरे भाई ये जो 6.25% है ना तुम्हारा, ये किसके बराबर आता है पता है? ये मेरे भाई 1/16 के बराबर में आता है। किसके बराबर में आता है? तो 1/16 के बराबर। यानी कहने का मतलब ये बंदा कहता है मैं तुम्हें इतने रुपए दे दूंगा, प्लस मेरे भाई ये जो तुम्हारा पैसा है यहाँ पर, ये जो 1,20,000 रुपए जो तुम्हारा अमाउंट है ना,
ठीक है, इस पैसे का मेरे भाई यहाँ पर 1/16 मैं तुम्हें हर क्वार्टर पे दूंगा। कितना दूंगा? देखो आप इसको अगर 1/16 में किसी को डाउट हो रहा है तो मैं यहाँ पर सिद्ध करके बता देता हूँ। आप यहाँ पर जब 6.25 लिखते हैं तो इसको जब हटाएंगे तो नीचे आपके 2 जीरो आ जाएगा और परसेंटेज के कारण नीचे 2 जीरो आ जाएगा। 25 से अगर आप काटेंगे तो 25 बार में, और 25 से आप काटेंगे तो 400 बार में। अगर आप और काटेंगे तो 25 से आपका 1 बार में और 25 से आपका 16 बार में। सो अल्टीमेटली इट इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, अल्टीमेटली इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/16। तो ये बात आप अपने मन में डाल लो। यानी इस व्यक्ति ने क्या कहा? जो तुम्हारा पैसा है उसमें से हम 30,000 रुपया मेरे भाई यहां पर दे देंगे। ठीक है, और साथ में हर एक क्वार्टर में मेरे भाई जो तुम्हारा पैसा उसका 1/16 भाग दे देंगे। तो अगर एक क्वार्टर में ये बंदा इतना दे रहा है तो एन क्वार्टर, एन का मतलब यहाँ 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 क्वार्टरली पेमेंट या जितनी भी क्वार्टरली पेमेंट है उतनी बार में ये हमारा कितना देगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो अगर हम इसको अब हल करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ बोलेंगे 1,20,000 में से 30,000 निकल गया तो मेरे भाई यहाँ पर हो गया हमारे सामने 90,000। ठीक है, और 90,000 हमारा क्या होगा? तो 1,20,000 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 1/16 और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। अगर हम देखें तो बहुत तरीके से तो हम बोलेंगे सर यहाँ देखो 4 जीरो से हमारे सामने 4 जीरो खत्म। आप 4 से काटो 3 बार में, 4 से काटो 4 बार में, 3 से काटो 3 बार में। ठीक है, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। यानी मैंने कितने क्वार्टर पेमेंट किए हैं? 12 क्वार्टर पेमेंट किए हैं। 12 क्वार्टर पेमेंट किए हैं और क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर हाउ मेनी मंथ डज ही नीड टू पे हिज लोन, कितने महीने उसको लग गए। तो अगर हम यहाँ पर मंथ्स की मेरे भाई कैलकुलेशन करें तो आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने 12 क्वार्टरली पेमेंट की है, 12 क्वार्टर, एक क्वार्टर में कितना महीना होता है? 3 महीना। तो 12 क्वार्टर में कितना महीना होगा? 36 महीना। तो मेरे भाई सीधा सीधा उत्तर हमारा क्या होगा? 36 महीना। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर 12 क्वार्टर का मतलब कितना होता है? 36 महीना होता है। तो ये एकदम अटपटा क्वेश्चन था, डिफरेंट क्वेश्चन था, उससे आपको अलग पढ़ना था, ये मिसलेनियस का सवाल था। ठीक है, अगर हम मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो अब एक क्वेश्चन जो 13 नंबर हमने होल्ड पे रखा था, अब थोड़ा यहाँ पर ये समझ लो, इसको जान लोगे तो तुम्हारा सीआई का जो इंस्टॉलमेंट है वो हो जाएगा यहीं पर खत्म। क्योंकि सीआई इंस्टॉलमेंट में बेसिकली यहाँ पर जो है 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन था मेरे भाई वो 2 साल, 3 साल, क्वार्टरली, ये सब सारा बंच में आता है। समझ में आ गया बात? यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई, सीआई इंस्टॉलमेंट अगर तुम पढ़ने जा रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, एक ओवरव्यू यहां पर दे देता हूं कि ओवरव्यू में यहां पर क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर आप इंस्टॉलमेंट पढ़ते हैं तो सीआई के इंस्टॉलमेंट में बेसिकली यहां पर जो है मेरे भाई क्या होते हैं जरा समझिए। सीआई के इंस्टॉलमेंट में पहला जो टाइप होता है जिसे हम टाइप नंबर 1 कहते हैं, इसमें यहां पर क्वेश्चन क्या आ जाएगा? इसमें क्वेश्चन तुम्हारा 2 इंस्टॉलमेंट पर आ जाएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन तुम्हारा 3 इंस्टॉल पर आ जाएगा, फिर उसके बाद यही 2 इंस्टॉलमेंट और 3 इंस्टॉलमेंट के पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं। कभी एग्जामिनर इसको ईयरली बेसिस पर पूछ देता है, कभी इसको हाफ ईयरली बेसिस पर पूछ देता है, कभी इसको क्वार्टरली बेसिस पर पूछ देता है। ठीक है, तो तुम्हें घबराना नहीं है। ठीक है, अगर मेरे भाई दो इंस्टॉलमेंट ईयरली बेसिस पर आ जाए ईयरली रेट ले लेना, अगर 2 इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली पर आ जाए तुरंत रेट को हाफ करके हाफ ईयरली बना देना, अगर 2 इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन क्वार्टरली पर आ जाए तुरंत रेट को क्वार्टरली बना देना, यानी 4 से भाग कर देना, क्वार्टरली बन जाएगा और फिर यहाँ 2 में सजा देना। सेम कहानी मेरे भाई 3 में भी चलेगी, ईयरली के रेट पर ईयरली का 3 किश्त बना देना, हाफ ईयरली के रेट पर रेट को हाफ करके उसका 3 किश्त बना देना, क्वार्टरली में रेट को 1/4 डिवाइड करके उसके 3 किश्त बना देना। तो ये टाइप नंबर 1 मैंने यहाँ पर आपको तरीके से सिखा दिया। ठीक है, कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्या पता ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली ना दे करके एक्स मंथली का मतलब 5 मंथली, 6 मंथली, 7 मंथली, 8 मंथली, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये भी तुम सॉल्व कर लोगे। जैसे मानो तुमने 15 महीने में 5 मंथली की किस्तें दी, तो कितनी दी? 3 किस्तें दी आपने, तो मेरे भाई 5 मंथली वाला रेट निकाल करके 3 किस्त उसको बना देना। तो ये टाइप नंबर 1 होता है। जब ये टाइप नंबर 1 मेरे भाई तुम पढ़ लेते हो, उसके बाद में तुम्हारा टाइप नंबर 2 आ जाता है, जिसे हम कहते हैं मेरे भाई कैश डाउन पेमेंट। क्या कहते हैं? कैश डाउन पेमेंट। तो इसमें भी मेरे भाई कोई फर्क नहीं होता है, कैश डाउन वाला केस भी बड़े आसानी से आप यहाँ पर बना लेते हैं। बस फर्क इतना होता है कि आप एक पैसा लेते हैं, उसमें से आप अपना डाउन पेमेंट निकाल देते हैं, जो यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट मेरे भाई बच जाता है, आप इसी का क्या बनाते हैं? इंस्टॉलमेंट बनाते हैं। क्योंकि जो रिमेनिंग अमाउंट बनता है वही क्या होता है? लोन होता है। और जब ये लोन हो जाए तो फिर इसमें 2 इंस्टॉलमेंट, फिर इसमें 3 इंस्टॉलमेंट, फिर इसमें 4 इंस्टॉलमेंट, जो बनाना है बना लो। बस इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड ऐसे हो जाता है, पैसा लिया है, डाउन घटा दो, जो बच गया उसी के तुम्हें ईएमआई बनाना है। तो ये तुम्हारा हो गया टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 के बाद में इसमें यहाँ पर जो 3 नंबर बनता है वो तुम्हारा बन जाता है मेरे भाई मिसलेनियस, जैसे कि मैंने आपको अभी क्वेश्चन एक कराया था जो आपने देखा था। और यहाँ पर एक लास्ट टाइप तुम्हारा बन जाता है, वो यहाँ पर हो जाता है क्या? अनइक्वल इंस्टॉलमेंट।
इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये क्या था, टाइप नंबर 3 था। टाइप नंबर 4 क्या हो जाएगा, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट। कभी भी अपने मर्जी से तुम कुछ भी पैसा दे रहे हो, तो अगर कुछ भी दे रहे हो तो वो हम तुम्हें पढ़ाएंगे। तो शुरू में हमने क्या पढ़ाया, पूरा पूरा टाइप नंबर 1 तुम्हारा क्लियर कर दिया। फिर यहाँ पर टाइप 2 के लिए एक डाउन पेमेंट का क्वेश्चन मैंने तुम्हें दे दिया। फिर उसके बाद एक मिसलेनियस का क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिया। अब मैं करा रहा हूँ टाइप नंबर 4 यानी अनइक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, यहाँ पर कुछ पैसे लिए थे, थोड़े से फर्स्ट ईयर के एंड में दे दिए, थोड़े से सेकंड ईयर के एंड में दे दिए, बचा हुआ थर्ड ईयर के एंड में देकर के रफा दफा कर दिए, बताओ पैसा कितना लिया। ठीक है, इसमें भी यहाँ दो तरह के सवाल पूछते हैं, एक कभी ये पूछ लिया जाता है पैसा क्या लिया था, और दूसरा कभी ये पूछ लिया जाता है रेट क्या लिया था। इसको बनाने के दो तरीके होते हैं, पहला तरीका होता है बेसिक और दूसरा होता है ऑप्शन। तो मेरे भाई यहाँ पर हम दोनों तरीके से तुमको बता देंगे कि दोनों से तुम यहाँ पर कैसे जाओगे। ठीक है, तो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, एकदम दिमाग खोल लो यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर मेरे भाई यहाँ पर जो है 12 को, यहाँ पे 12 कह रहे हैं, 13 को देख लो, क्योंकि ये तुम्हारा टाइप नंबर 4 है और ये अंतिम है। इसके अलावा कोई और दूसरा तुम्हारे तरह का सवाल यहाँ पर नहीं बनेगा। तो अगर हम देखें तो यहां पर सवाल पढ़ो, वही अनइक्वल इंस्टॉलमेंट वाला केस है कि एक व्यक्ति पैसा उधार लेता है, एग्री करता है कि मैं इतना जो है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पेमेंट कर दूंगा मेरे भाई यहां पर, और फिर कहता है इतना एट द एंड ऑफ मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा, सेकंड ईयर। क्या यहां पर उसने हर साल बराबर पैसा दिया है? नहीं। पहले के केस में क्या था, जो भी ईएमआई बन रहे थे वो बराबर बराबर के बन रहे थे। ये वाले क्वेश्चंस क्या है, बराबर नहीं है। पहले साल के अंत में 4200 और दूसरे साल के अंत में इतना। ठीक है, अगर रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम है तो बताओ वो पैसा कितना लिया। तो मैं आपको पहले इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूं कि बेसिक से लोग इसे बनाते हैं तो कैसे, और बाद में मैं आपको मेरे भाई यहां पर बाई ऑप्शन भी बता दूंगा। तो अगर मान लीजिए यहां पर बेसिक से अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बेसिक से कैसे जाएंगे जरा वो समझिए। फिर से मेरे भाई सारा जो खेल है वो रेट का है। बेसिक से जाएंगे तो पहले 5% को देखेंगे, 5% हमारा 1/20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, समझो। मानो तुमने किसी से पी नाम का पैसा लिया, ठीक है, आज के समय मेरे भाई यहां पर वो 20 रुपए है, लेकिन एक साल के बाद में उसमें 1 रुपया का ब्याज जुड़ जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी जो भी तुम पैसा लोगे वो एक साल के बाद में अपने आप का 21/20 हो जाएगा। अब इस पैसे में से कहा गया है आपने 4200 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर दे दिए, तो फर्स्ट ईयर के एंड में आपका पैसा बन गया इतना। इस पैसे में से आपने मेरे भाई 4200 रुपया बैंक में दे दिया। अब बैंक में चूंकि आपने इतना पैसा दे दिया, तो अब जो बचा हुआ पैसा है बैंक क्या करेगी, उसके ऊपर में ब्याज लगाएगी। बैंक क्या करेगी मेरे भाई, उसके ऊपर में ब्याज लगाएगी। तो ये पैसा था, एक साल के बाद में इतना हो गया, मान लीजिए 10,000 हो गया। 10,000 में से आपने 4200 दे दिया, बचा हुआ पैसा है, फिर बचे हुए के ऊपर में ब्याज लगेगा। फिर बचा हुआ जो पैसा होगा वो अपने आप में 10 के बराबर में होगा, सॉरी वो अपने आप में किसके बराबर में होगा, 20 के बराबर में होगा। फिर बैंक उसके ऊपर में 1 का ब्याज लगाएगी, यानी वो 21 बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है पहले साल के अंत में इतना था, इतना दे दिया। अब दूसरे साल के अंत में इतना था और इसमें से आपने कितना दे दिया, 4,410 रुपए, और पूरा मामला रफा दफा हो गया, आपका अकाउंट एकदम जीरो हो गया। कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं आई, कहीं पर कोई दिक्कत की बात मेरे भाई यहां पर नहीं आई, कोई परेशानी ही नहीं हुई। तो ये होता है बेसिक, बाद में मैं ट्रिक से भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो यहाँ पे। बट ये तुम्हारा बेसिक था कि एक साल के बाद में इतना, फिर फर्स्ट ईयर की पेमेंट, फिर दूसरे साल के अंत में इतना, फिर सेकंड ईयर की पेमेंट। इस तरीके से करके मेरे भाई यहाँ पर हम चलते हैं। तो जब हम यहाँ चलेंगे तो अब हमारा यहाँ पी का मान देखते हैं कि हमारा पी का मान कितना निकलता है। तो अगर हम पी का मान मेरे भाई यहाँ पर देखें तो देखो, यहाँ पर बेसिक वालों के लिए पी इंटू यहाँ पर हो जाएगा 21/20 हो जाएगा मेरे भाई, माइनस हमारा कितना हो जाएगा, 4200 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें ये हमारा मान जो है उधर चला जाएगा, ये 21/20 मेरे भाई यहाँ पर, और ये वैल्यू कितनी चली जाएगी, 4,410 मेरे भाई यहाँ पर, ये इतना चला जाएगा। अगर हम देखें तो 21 से मेरे भाई यहाँ पर काटेंगे कुल मिलाकर के इतनी बार में। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो हम मेरे भाई बोलेंगे 21 बटे कितना हो जाएगा, 20 पी हो जाएगा हमारे सामने, माइनस हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 4200 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 21 इंटू 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 4200। ठीक है, एक और स्टेप देखो, देखो यहाँ बेसिक से ये कितना लंबा जाएगा, तो आप बोलोगे सर 21 पी बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 4200 उधर जाकर के जुड़ जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 8400 हो जाएगा। 8400 हो जाएगा तो 21 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई 400 बार में, और 400 बार में तो प्रिंसिपल का मान कितना होगा, 2 इंटू 4 हमारे सामने 8 हो गया, 2 जीरो और 1 जीरो में जुड़ गया, 3 जीरो हो गया। ये हमारा मान है। बट क्या लगता है आपको, आपके आदित्य सर जो हैं, जो आपके आदित्य भैया हैं मेरे भाई यहाँ पर, वो आपको इतना मेथड जो लंबा वाला है ये अलाउ करेंगे, सिखाएंगे? जिस दिन मेरे भाई इतना लंबा मेथड आने लगा ना, तो उस दिन यहाँ पर सीधा सीधा जो है उस क्वेश्चन की तबाही है। उसका मेरे भाई मैं किसी भी हाल में अंत करके रहूंगा और 2-3 लाइनों में सिमटा करके रहूंगा, इतना मान करके चलो। ठीक है,
अब यहाँ पर मेरे भाई हम इसको कैसे लपेटते, तो ये हमने तुम्हें सिखाया बेसिक से, ताकि जिनकी तड़पती आत्मा और भटकती आत्मा थी उनको मेरे भाई यहाँ पर शांति मिल पाए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच की, एग्जाम वाले अप्रोच की, जो हम अपने चैंपियंस को हमेशा सिखाते हैं कि ये घटियापना बंद करो और मेरे भाई यहाँ पर तरीके से मेरी बात को सुनो। ठीक है, और घटियापना बंद करके अब तरीके से मेरी बात को सुनना है। अगर यहाँ पर देखोगे तो जो तुमने पैसा मेरे बाबू यहाँ पे लौटाया है, ठीक है, वो इतने रुपए लौटाए हैं और इतने रुपए लौटाए हैं, लगभग ये पैसा 8,600 के करीब में है। ठीक है, यानी पैसा 8,600 के करीब में है, तो तुमने इससे कम ही लिया होगा, 8,600 से कम लिया होगा। तो 8,600 से थोड़ा सा जो कम है मेरे भाई यहाँ पर उस ऑप्शन को उठाओ। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ ये देखते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है, ये नहीं लेंगे, ये भी बहुत कम है, ये नहीं लेंगे, ये भी बहुत कम है, ये नहीं लेंगे, पहले इसको चूज करेंगे, इस पर बात बनाएंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, और इसको वेरीफाई पर अगर बात नहीं बनी तो फिर 8,000 के बाद 6500, फिर इस पर बात नहीं बनी फिर 5,000, फिर नहीं बनी तो 4500। नॉर्मली बात बन जाती है। तो अगर हम देखें तो मानो मैं अगर 8,000 रुपये उस व्यक्ति से उधार लेता, ठीक है, अगर मैं 8,000 रुपये उस व्यक्ति से उधार लेता और 5% के दम पर लेता, 5% का मतलब जानते हो ना कितना होता है, 1/20 होता है। ठीक है, तो ये पैसा अपने आप में मेरे भाई 20 की वैल्यू थी, और मैं उसको 21 लौटाता। 21 लौटाने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता, तो 21 लौटाने का मतलब यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8 मेरे भाई, यहाँ पर मुझे 1 साल के बाद में ये पैसा इतना लौटाना पड़ता। अगर मैं इतने रुपए ले रहा हूँ तो 1 साल के बाद में मेरा अमाउंट इतना खड़ा हो जाता है, इतना पैसा मुझे उसको देना पड़ जाता है। ठीक है, इस पैसे में से मैंने कितने की पेमेंट कर दी, तो मैंने 4200 की पेमेंट कर दी। मैंने कितने की पेमेंट कर दी, 4200 की, तो अब मेरा पैसा कितना बच गया, 4200 रुपये। अब मेरा कितना बच गया, 4200। अब अगले साल वापस से उस 4200 के ऊपर में ब्याज लगेगा। वो 42 मेरे भाई अपने आप में फिलहाल कितने का मान है, तो 20 का मान है, और मुझे पेमेंट कितनी करनी है, तो 21 की करनी थी। अब यहाँ पर अगर हम देखें और हम यहाँ पर काटें तो हम कहेंगे सर 0 से 0 खत्म, 2 से काटोगे तो 2 से मेरे भाई यहाँ पर इतनी बार में। ठीक है, 21 इंटू 21 मेरे भाई 21 का स्क्वायर यानी इतना हो जाता है, और एक 0 है तो इतना हो जाता है। अब इस पैसे में से जो सेकंड पेमेंट है वो तुम घटा दो। घटाने के बाद में अगर मेरे भाई 0 बच गया तो इसका मतलब यहाँ पर जो उठाया है तुमने एकदम सही उठाया है, और अगर 0 नहीं बचा इसका मतलब तुम्हारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या है, गलत है। तो इसमें दो तरह के सवाल आते हैं, एक आता है कैलकुलेट द अमाउंट, और एक मेरे भाई आता है कैलकुलेट द रेट। दोनों केस में ऑप्शन उठा करके ही जाओ तो ज्यादा बेहतर है। तो ऐसे में मेरी जो सजेशन होगी वो यहाँ पर क्या होगी कि यूज मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन, यूज क्या करो, ऑप्शन करो, कि भैया ये वो पैसा था 1 साल के बाद में इतना हो गया, डाउन पेमेंट कर दी, फिर ये बच गया, फिर ये पैसा 1 साल के बाद में इतना हो गया, पेमेंट कर दी 0, मतलब बात खत्म, एकदम सही उत्तर है। कैसा लगा यहाँ पर ये तरीका मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, बताओ। तो यहाँ पर मेरे भाई ये हमारा पूरे क्लास का आज सार था। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों की जबरदस्त किताब है, पहली फॉर्मूला बुक रिवीजन के लिए। गणित की अभ्यास करनी है, एसएससी मैथ, इसी किताब के अंदर में मैं चर्चा कर रहा था। जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसके शॉर्ट ट्रिक इसके अंदर में दिए गए हैं, जाकर के पढ़ना तुमको मिल जाएगा। ठीक है, और जीएस के लिए सबसे बढ़िया शिवास्त्र किताब आपकी है ही, सुपर डुपर हिट। ठीक है, बाकी जितनी गहराई में हमने पढ़ाई है, अगर उसी तरीके से 0 टू हीरो बनना है तो हमारे साथ आपके 2 बैचेस हैं। ठीक है, और मेरे भाई जो बच्चे स्पेशल फॉर्मेट में अगर हम बात करें अपने हिसाब से अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हैं रिकॉर्डेड में 2x में देख करके, तो वो रिकॉर्डेड बैच के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, एकदम लाइव पढ़ना है, रोज पढ़ना है, ठीक है, और बढ़िया से 7-8-9 महीने के अंदर में सिलेबस खत्म करना है, तो वो हमारे साथ हमारे चैंपियंस बैच में जुड़ सकते हैं। दोनों कहां पर मिलेगा, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। ठीक है, ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखो अपना, ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, और वीडियो कैसी लगी बाबू कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू यहाँ पे, थैंक यू।